माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज नर किन्नर सेनी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, हरखि अक्षय बट हरखित गाता। तो भारतीय संस्कृति का आधार जो है हमारे संतगण ऋषिगण है, और वही हमारी परंपरा का निर्वहन जो है अभी भी आज भी कर रहे हैं। तो अगर भारत का स्वरूप देखना है, संपूर्ण भारत आपको देखना है, तो आप चले आइए माघ मेले में, और माघ मेले में संतों की कुटिया देखिए, और वहाँ पर आपको संतों की कुटिया में पूर्ण व्यवस्था पूरे भारत का दर्शन हो जाएगा। दोस्तों, तीर्थराज प्रयाग में देश भर से बहुत बड़े बड़े संत आते हैं और उनकी कुटिया स्थापित होती है। एक पूरी भारतीय संस्कृति का जो विरासत है वो आपको एक संत महाराज जी की कुटिया में जाकर देखने को मिल जाएगा, उसका दर्शन करने को मिल जाएगा। और वास्तव में भारतीय संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठ क्यों है, वो आप महाराज जी लोगों की कुटिया में जाकर देख सकेंगे और उससे पहचान सकेंगे। क्योंकि एक कुटिया में महाराज जी के यहाँ पर गौ माताएँ हैं, तुलसी माता हैं, और कुटिया में भक्तगण हैं। तो ये पूरी जैसे जीवन शैली है हमारी, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना है, कैसे हमारा जीवन धर्म अध्यात्म की ओर बढ़े, वो सब कुछ कुटिया में रहकर जानकारी होती है। तो पूजनीय जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी की इस कैंप में, शिविर में आए हुए हैं, जहां पर महाराज जी भी आएंगे, उनका दर्शन भी आप सबको मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए कुटिया में जो स्थापित है, बनाई गई है, वहाँ पर आप वैदिक परंपरा देखिए, भारतीय परंपरा आपको देखने को मिलेगी कि कुटिया में जैसे परिवार संतगण रह रहे हैं, वहाँ पर यज्ञशाला आपको दिखाई देगी। यज्ञशाला जहाँ पर यज्ञ होता हुआ निरंतर आपको दिखाई देगा। हमारे धर्म पुराण में हमेशा ये कहा गया है, यज्ञ की महत्ता बताई गई है। यज्ञ करने से आत्मशुद्धि होती है, यज्ञ करने से, होम करने से, दान करने से आत्मा की शुद्धि के साथ ही साथ हमारे अंदर त्याग और समर्पण की भावना पैदा होती है। साथ ही तुलसी मैया का भी दर्शन आप करिए कि यहाँ पर तुलसी मैया का भी दर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हर घर पर पहले के समय में, प्राचीन समय पर यज्ञ हुआ करता था, हर घर में तुलसी मैया हुआ करती थी, हर घर में पूजन और आरती होती थी। तो आज भी संत महात्मा उस परंपरा को जी रहे हैं, उस परंपरा का अनुसरण अपने भक्तगणों को करा रहे हैं। इस कुटिया में ले आने का आप सबको यही उद्देश्य था। आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ रसोई है, रसोई में प्रसाद बनता है, प्रसाद की तैयारी लगातार होती रहती है। और संत महाराज जी की कुटिया में अगर जाएंगे तो लगातार अनवरत वहाँ आपको प्रसाद मिलता ही रहेगा, अच्छे पात्र की तरह वहाँ आपको प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ अभी प्रसाद की तैयारियाँ की जा रही है। कुटिया में अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको जो है प्रसाद के दर्शन होंगे। प्रसाद जो है ये भंडारी और पुजारी ये सब तैयार कर रहे हैं। यहाँ के बाद आपको मैं गौ माता के भी दर्शन कराऊंगा कि गौ माताएं हैं, और ये गौ माता यहाँ जहाँ पर हैं वहाँ रहेंगी कुटिया में। नित्य प्रतिदिन उनकी आरती होगी, पूजन होगा, और उसके 1 महीने बाद जब ये मेला जो है पूर्ण होगा तो वो गौ माता दान दी जाएंगी। हमारे परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति में गौ माता का दान देना बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि यही वैतरणी को पार करती हैं। अंत समय पे यही गौ माता की बछिया की पूंछ पकड़ाई जाती है, और जिससे हमारा जीवन धन्य होता है। तो ये जो पर्ण कुटी बनी हुई है, ये पर्ण कुटी गौ माता के लिए बनाई गई है, और यहीं पर गौ माता हैं। तो यहाँ देखिए गौ माता को कितने अच्छे से रखा गया है, कितनी आलीशान व्यवस्था की गई है। गौ माता की एकदम वीआईपी व्यवस्था की गई है। कितना देखिए हमारे सनातन धर्म में गौ माता को कितना पुण्य माना जाता है, कितनी पूजनीय मानी जाती है। और उसी तरह से
प्रयागराज में संगम के तीरे पूजनीय महाराज जी के आश्रम में गौ माता को आलीशान व्यवस्था दी गई है। ये पर्ण कुटी बनाई गई है। ये पर्ण कुटी आप देख रहे होंगे, कुटिया पूरी देख रहे होंगे, बनाई गई है जिससे गौ माता को जरा भी ठंडक ना लगे, जरा भी उन्हें दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए बछिया भी है। यहाँ आप देख रहे हैं नए मेहमान भी आए हैं। ये नए मेहमान आए हैं, महाराज जी से पूछेंगे कितने दिन के हैं ये महाराज जी? ये लगभग 20 दिन के हैं। 20 दिन के हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, नंदी बाबा है। नंदी बाबा हैं। अच्छा, इनकी भी वीआईपी व्यवस्था आप लोगों ने की है? जी जी। तो ऐसा नहीं कि संत महाराज जी की वीआईपी व्यवस्था हो, यहाँ पर गौ माता की, नंदी बाबा की, सबकी बहुत अच्छे से व्यवस्था है। तो हमारे घर की पूरी कल्पना कैसी होनी चाहिए? हमारे घर पर हवन यज्ञ होना चाहिए, हमारे घर पर तुलसी मैया होनी चाहिए, हमारे यहाँ गौ माता होनी चाहिए, हमारे यहाँ बछिया और बछड़े का पूजन होना चाहिए। वो सारा सब कुछ जो है यहाँ इस कुटिया में दर्शन मिल जाएगा। तो भारतीय संस्कृति का आधार जो है हमारे संतगण ऋषिगण है, और वही हमारी परंपरा का निर्वहन जो है अभी भी आज भी कर रहे हैं। तो अगर भारत का स्वरूप देखना है, संपूर्ण भारत आपको देखना है, तो आप चले आइए माघ मेले में, और माघ मेले में संतों की कुटिया देखिए, और वहाँ पर आपको संतों की कुटिया में पूर्ण व्यवस्था पूरे भारत का दर्शन हो जाएगा। तो अब एक ऐसी कुटिया पे आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ जो जिसका आप देखेंगे तो जैसे हमारे संतगण यानी विश्वामित्र जी, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी तपस्या करते थे, साधना करते थे, पर्ण कुटी बनाए हुए होते थे, उसी तरह की कुटिया का दर्शन आपको यहाँ पूजनीय जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी के कैंप पे त्रिवेणी के निकट जो है दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगातार यज्ञ भी अनवरत चलता है। ये यज्ञशाला है, यज्ञशाला बनाया गया है। वाह, यहाँ पर देखिए कि सारे जो है यज्ञ को धारण करने वाले यानी यज्ञ का पूजन करने वाले लगातार जाप कर रहे हैं, लगातार पूजन कर रहे हैं, और एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पूजन साधना ध्यान हो रहा है। इन सब का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि विश्व का कल्याण हो, लोक कल्याण की कामना कर रहे हैं। भारतवर्ष की ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो सबके कल्याण की कामना करती है, जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है। और यहाँ पर देखिए कि महाराज जी लोग एकदम ध्यान मग्न होकर विश्व के कल्याण की कामना कर रहे हैं। तो आप सब अगर संपूर्ण भारत का दर्शन करना चाहते हैं, हमारा जीवन शैली, हमारी जीवन शैली कैसी होती है, तो उसको जानना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आइए संतों की कुटिया में। वहाँ पर आपको संपूर्ण भारत का दर्शन, वैदिक भारत का दर्शन, अपने प्राचीन भारत का दर्शन होगा। और गौरव की बात है कि आज भी ऐसी ही परंपरा का हमारे संत महात्मा निर्वहन कर रहे हैं, उनका वो धारण कर रहे हैं। तो आइए फिर आस्था की डुबकी लगाइए और संतों की कुटिया में जाकर जरूर उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जी महाराज जी। हम स्वामी यति सम्राट नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ऊर्ध्वमान्य काशी सुमेरु पीठ के शिष्य अभेदानंद ब्रह्मचारी महाराज बोल रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष को यह बताना चाहते हैं कि यह मेला सनातनी है। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज नर किन्नर सेनी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, हरखि अक्षय बट हरखित गाता। जिस समय माघ मेला मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो हमारे यहाँ ये जो पूर्णिमा बीती है, पूर्णिमा से लेके पूसी पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक अब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। ऐसा पुराणों की मान्यता है। इस समय सूर्य का जो प्रकाश गंगा जल में पड़ता है वह अमृतमय हो जाता है। और हमारे पौराणिक इतिहास यह बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न पैदा हुआ, तो 4 जगह पर अमृत छलका है। इसी समय यहाँ प्रयागराज में जो है जाकर के अमृत का कुछ बूंद गिरा है, जो कि मौनी अमावस्या के महापर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतवर्ष के बड़े बड़े शुभचिंतक, साधु, महात्मा, यति, योगी
और अनेक धर्मावलंबी इकट्ठा होकर के अपने विचारों को मंथन करते हैं, सनातन धर्म के बारे में वो बताते हैं। ऐसे हमारा सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है। इसी धर्म से सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है और हम सब धर्मों का आदर करते हैं। जैसा जो है वह ठीक है।